बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी बर्ड एपिसोड नंबर 5। उल्फत कहते ही फिर से ज़ारो कतार रोने लगी। कोई बात नहीं बेटी, ये भी अल्लाह ने तुम्हारे हक़ में ही बेहतर किया है। सोचो, अगर वो मुस्तफ़ा को रोक लेता तो क्या तुम इसके बगैर रह लेती? नहीं ना। तो बस इसीलिए अल्लाह ने इसके दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत नहीं डाली। चौधरी निसार अली ने उल्फत को प्यार से समझाया तो उल्फत चौधरी निसार अली की बात सुनकर चुप सी हो कर गई। वाकई अगर शहरोज़ मुस्तफ़ा को रोक लेता तो इसने तो अपने बेटे के बगैर मर ही जाना था। उल्फत ने गहरी नींद सोए मासूम से मुस्तफ़ा की तरफ देखते सोचा, चलो तुम आराम करो, शाम तक हुसैन भी आ जाएगा, फिर अपने भाई से गिले शिकवे कर लेना और उसे समझाना भी कि वो खानों से पंगा मत ले। चौधरी निसार अली ने बालाश खानज़ादा के हवाले से कहा तो उल्फत ने आहिस्ता से सर हिला दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साईं। खानम बीबी अपने तख्त पर विराजमान थी जब बुराक और शारिक खानज़ादा इकट्ठे उनके पास आकर बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, तुम दोनों को इकट्ठे देखकर मुझे सुकून मिलता है। खानम बीबी ने बारी बारी दोनों के सर पर हाथ फेरा। परेशान मत हूँ अम्मा साईं, अब हम दोनों भाई ने फैसला कर लिया है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। शारिक खानज़ादा ने बुराक खानज़ादा की तरफ देखते मुस्कुराकर कहा। सच? खानम बीबी ने बेयकीनी से दोनों की तरफ देखा। जी अम्मा साईं। मेरी रूप कल भी बालाश खानज़ादा की अमानत थी, आज भी। आप जब चाहेंगी मैं आपकी इमानत आपको आप लोगों के सुपर्द कर दूंगा। बुराक खानज़ादा ने खानम बीबी का हाथ पकड़कर उन्हें पुरयकीन लहजे में तसल्ली दी। लेकिन बालाश तो शादीशुदा। खानम बीबी बात करते चुप सी कर गई। इस बात को छोड़ दें आप, वो औरत हमारे बालाश खानज़ादा के लायक ही नहीं थी, बल्कि बालाश के साथ गलत हुआ है, उसने धोखा दिया है बालाश को। बुराक खानज़ादा ने अपनी तरफ से खानम बीबी को भरपूर तसल्ली दी कि उन्हें बालाश की पहली शादी से कोई एतराज़ नहीं है। वो तो ठीक है बुर्राक पुत्र, पर रूप ना मानी तो? खानम बीबी ने अपने दिल का खदशा ज़ाहिर किया। रूप को मनाना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे यकीन है मेरी बेटी इनकार नहीं करेगी। बुर्राक खानज़ादा खानम बीबी का हाथ दबाते उन्हें मज़ीद तसल्ली दी। आप लोग ये सोचें बालाश को कैसे मनाना है, शारिक खानज़ादा ने परेशानी से कहा तो खानम बीबी ने गहरा सांस लिया। एक बात कहूँगी, इस रिश्ते से बस हम तीनों ही राज़ी हैं, बाकी अगर देखा जाए तो अलीना भी राज़ी नहीं होगी। खानम बीबी अफसरदगी से कहा। अम्मा साईं, मैंने कहा ना, आप इनकी फ़िक्र मत करें, आप बालाश खानज़ादा को मनाएं। इन माँ बेटी से कैसे निमटना है मैं जानता हूँ। बुर्राक खानज़ादा ने हंसकर कहा तो शारिक खानज़ादा और खानम बीबी भी मुस्कुरा दिए। ये तो अब वक्त ही बताना था कि इन तीनों का ये फ़ैसला खान फमेली में तूफ़ान लाना है या खुशियाँ। सबा और महबूब खानज़ादा रूप और यूसुफ खानज़ादा को गांव दिखाने निकले थे। रूप को पूरा गांव, खासकर गांव के लोग बेहद पसंद आए थे। गांव की औरतें रूप को रोक रोक कर प्यार कर रही थी, क्योंकि वो यही जानती थी कि रूप बहुत जल्द उनकी सरदारनी बनने वाली है। रूप तो उनके इतना प्यार देने पर खूब शर्मा रही थी, पर अगर उससे इस प्यार की असल वजह समझ में आ जाती तो ये शर्माहट गुस्से में बदल जानी थी। लाला, मुझे अमरूद के बाग देखने हैं, रूप ने महबूब खानज़ादा से फरमाइश की। नहीं खानी, लाला को लड़कियों का बागों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर उन्हें पता चला तो फजूल में बदमज़गी होगी। महबूब खानज़ादा ने सहूलत से इनकार करते रूप को बालाश खानज़ादा की एक और खूबी गिनवाई। ये तुम्हारे खड़ूस लाला को खुद को समझते क्या है, जब देखो हुक्म चलाते रहते। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं उनकी मुलाजमा नहीं हूँ। मुझे अमरूद के बाग भी देखने और दरख्त पर चढ़कर अमरूद तोड़कर खाने भी हैं। रूप का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया। ये बालाश खानज़ादा का बस चलता तो सबसे कहता सांस भी मेरी मर्ज़ी से लो। रूप ने कुड़ कर सोचा। लेकिन खानी, लेकिन कुछ नहीं, मुझे बागों में जाना है, मतलब जाना है। अभी सबा उसे समझाने के लिए मुंह खोला ही था, रूप ने उसकी बोलती बंद कर दी। रिलैक्स यार, हम लाला को बताएंगे ही नहीं। यूसुफ खानज़ादा ने कंधे उचकाकर लापरवाही से आसान सा मशवरा दिया। तो सबा ने महबूब खानज़ादा की तरफ देखा। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी, पर याद रखना लाला को मत बताना, वरना खान हवेली में क़यामत आ जाएगी और सबसे पहले मेरा हिसाब होगा। महबूब खानज़ादा ने हार मानने वाले अंदाज में कहा। डोंट वेरी लाला, मैं हूँ ना, आपके हिस्से का मैं हिसाब दे दूँगी। रूप ने महबूब खानज़ादा को मुस्कुराकर तसल्ली दी तो बाकी सब भी मुस्कुरा दी और बाग की तरफ चल पड़े, ये सोचे बगैर कि उनकी क़यामत सामने ही उनकी मुंतज़िर खड़ी होगी। चौधरी हुसैन हवेली पहुंच चुका था, पर उल्फत ने उससे बात तक नहीं की थी। चौधरी हुसैन ने अपनी बहन के आगे पीछे घूम रहा था। मुस्तफ़ा भी अपने मामू की गोद में ही चढ़ा हुआ था। उल्फत, चलो मैं तुम्हें और मुस्तफ़ा को बाग दिखा कर लाता हूँ। चौधरी हुसैन जानबूझकर उल्फत को मुखातिब कर रहा था ताकि वो इससे बात तो करे। ये मेरा भी गाँव है और जब मुझे बाग देखने होंगे मैं चली जाऊँगी। उल्फत ने तीखे अंदाज में कहा। अच्छा बहन, माफ़ कर दो, इन सब में मेरा कसूर नहीं है, मुझे शुरू से ही वो शहरोज़ पसंद नहीं था।
मैं तो बस चौधरी निसार अली की वजह से चुप था। चौधरी हुसैन ने गहरा सांस लेते कहा, ये चौधरी निसार अली क्या होता है बाबा, हैं वो तुम्हारे? उल्फत ने उसे फ़ौरन टोका। हाँ वही वही बाबा, चौधरी हुसैन ने लापरवाही से कहा तो उल्फत ने उसे घूर कर देखा। उल्फत तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं क्यों चाहूँगा मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो? चौधरी हुसैन ने उल्फत के सर पर हाथ रखते कहा, मैं आपसे इस वजह से नाराज़ नहीं हूँ कि शहरोज़ ने आपको जवाज़ बना के मुझे तलाक दी। आपकी खुद की ज़ाती हरकतों की वजह से मैं नाराज़ हूँ। उल्फत ने खफगी भरे अंदाज में कहा। उल्फत तुम बाबा की बातों में मत आया करो, मैंने बहुत तमीज़ से सबा के लिए रिश्ता भेजा था। सरदार को कुछ ज़्यादा ही चर्बी चढ़ी है, पर मैंने भी सोच लिया है अब कैसे उसकी चर्बी उतारनी है। चौधरी हुसैन ने कुछ कहते सोचा, देखा आपकी इन्हीं बातों और हरकतों की वजह से मैं आपसे खफा हूँ। उल्फत ने फ़ौरन उसे एहसास दिलाया। छोड़ो तुम ये सब, चलो मैं तुम्हें और मुस्तफ़ा को भाग ले चलता हूँ। चौधरी हुसैन ने मुस्तफ़ा को गोद में उठाकर कहा। तो उल्फत ने खफगी भरी नज़रों से चौधरी हुसैन की तरफ देखा। अच्छा ना प्यारी सिस्टर, बाकी बातें रात को कोई अच्छी सी मूवी लगा कर करेंगे, अब चलो। चौधरी हुसैन ने उल्फत का हाथ पकड़कर खींचा। लेकिन मैं इद्दत में हूँ, उल्फत ने भराई आवाज़ में कहा। तो चौधरी हुसैन भी एकदम साकित सा हो गया। सलाम सरदार साईं। बालाश खानज़ादा डेरे पर बैठा चाय पी रहा था, जो उसका पसंदीदा मशगला था, जब हशमत अली ने आकर मौदूब अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बोलो क्या ख़बर है? बालाश खानज़ादा ने चाय का सिप लेते हुए कहा। सरदार साईं पक्की खबर है, चौधरी हुसैन गाँव आ चुका है और इस वक्त अपनी हवेली में। हशमत अली ने पुरयकीन लहजे में कहा। हशमत अली, मुझे पक्की खबर चाहिए कि इस वक्त वो कहाँ है? चौधरी हुसैन का सुनते ही बालाश खानज़ादा की गुस्से से रगें तन गई। सरदार साईं, वो अपनी बहन और भांजे के साथ अमरूद के बागों की तरफ गया है। हशमत अली ने हाथ बांधे सर झुकाकर कहा। तो बालाश खानज़ादा एक सेकंड भी देर किए बगैर टेबल से अपनी गन लोड करते उठा और अपनी जीप की तरफ बढ़ा। हशमत अली ने बाकी आदमियों को इशारा किया तो सब सरदार के पीछे खानज़ादा के साथ चल दिए। बालाश खानज़ादा काफ़ी गुस्से में अपने डेरे से निकला था। आज तो चौधरी हुसैन की खैर नहीं थी। लाला वो देखें कितना प्यारा अमरूद का दरख्त है, मैं अभी इस पर चढ़कर आप सबके लिए अमरूद तोड़ कर लाती हूँ। रूप ने यूसुफ खानज़ादा से कहा और सबकी तरफ मुस्कुराकर देखते दरख्त की तरफ बढ़ गए। महबूब खानज़ादा भी उसके पीछे चला गया। पीछे सबा और यूसुफ अकेले रह गए। सबा ने घबराकर महबूब खानज़ादा और रूप के पीछे जाना चाहा, पर यूसुफ खानज़ादा ने उसका हाथ पकड़ा और दरख्त की ओट में ले गया। सबा कटी डाल की तरह उसके साथ खींची चली गई। हाथ छोड़े यूसुफ लाला, सबा ने घबराकर हाथ छुड़वाना चाहा। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे दो भाई कम हैं जो मुझे भी लाला बना रही हूँ, खुदा का खौफ करो और मेरे हाल पर रहम करो। यूसुफ खानज़ादा ने सबा को दरख्त के साथ पिन करते उसके जाने के रास्ते बंद किए। मैं कैसे रहम करूँ? सबा की धड़कनें तेज़ हो रही थी। यूसुफ खानज़ादा उस पर साया फिगन था। उसके परफ्यूम की खुशबू सबा को अपने हवासों पर छाती महसूस हो रही थी। मेरी तरफ प्यार से देखकर यूसुफ खानज़ादा ने सबा के चेहरे पर फूंक मारी तो सबा ने चौंक कर एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर खोली। वो जादूगर अपना सहर सबा पर फूंक रहा था और सबा उसके सहर में खुद को जकड़ता महसूस कर रही थी। प्यार से कैसे? सबा इतनी भी बच्ची नहीं थी जो यूसुफ की बातों का मतलब ना समझ पाती, जैसे मैं इस वक्त तुम्हें देख रहा हूँ। यूसुफ खानज़ादा ने अपना चेहरा सबा के चेहरे के करीब ले जाते मध्यम सरगोशी की तो सबा धड़कते दिल के साथ अपनी हल्की सी पलकें उठाकर यूसुफ की तरफ देखा, पर यूसुफ की आंखों में मोहब्बतों का ठाटे मारता समंदर देखकर वो फ़ौरन नज़रें झुका गई। आप ज़रा दूर होकर बात करें। सबा ने यूसुफ के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करना चाहा। तुम्हारी हर बात मानूंगा, नाज नखरे उठाऊंगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश एहतराम करूंगा, बस दूर जाने की बात नहीं करना। यूसुफ खानज़ादा सबा के चेहरे के बदलते रंगों को बगौर देखते कहा। ये बदलते रंग यूसुफ के इतना करीब खड़े होने से थे। लेकिन आप मेरे नाम महरम हो। सबा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिल की बात की तो यूसुफ खानज़ादा हौले से मुस्कुरा दिया और सबा से ज़रा फासला बनाकर खड़ा हो गया। इसके पीछे होते ही सबा ने अपनी कब की रुकी सांस बहाल की। महरम बनाना चाहोगी अपना? यूसुफ खानज़ादा ने पास ही से एक फूल तोड़कर सबा की तरफ बढ़ाया। सोच लें, गांव की लड़की हूँ, रह लेंगे मेरे साथ? सबा ने यूसुफ खानज़ादा की आंखों में आंखें डालकर कहा। क्यों, गांव की लड़कियां इंसान नहीं होती? यूसुफ खानज़ादा मुस्कुराकर सर झटकते पूछा। होती हैं, पर सुना है शहर के लड़के बिगड़े हुए नवाब होते हैं। सबा ने यूसुफ खानज़ादा के हाथ से फूल पकड़ते कहा। तो तुम अपने इस नवाब को अपना महरम बनाकर सवार देना। यूसुफ सबा के फूल पकड़ने के अंदाज पर सरशार हुआ था। ये इशारा था यूसुफ खानज़ादा को कि मोहब्बत की इस डगर में वो अकेला नहीं है। क्यों, मैं क्यों सवारूं? मैं तो बाद में आपको खूब ताने दिया करूँगी। कुछ नहीं सिखाया चची ने, बस शादी। सबा बात करते खामोश सी हो गई। वो जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। एहसास होने पर उसकी ज़बान तालू से चिपकी और उसने थूक निकलते यूसुफ खानज़ादा की तरफ मासूमियत से देखा, जो बड़ी फुर्सत से उसकी अपने
साथ फ्यूचर प्लानिंग सुन रहा था। बोलो ना प्लीज़, तुम चुप क्यों हो गई? यूसुफ खानज़ादा ने मुस्कुराहट दबाते मासूमियत से कहा। मैं तो बस यूं ही बोल गई, सबा ने शर्मिंदगी से ज़ेरे असर कहा। इसकी ज़बान फिसल गई थी। बस इतना ही तो हुआ था। चलो यूं ही बोला, पर बहुत अच्छा बोला, और तुम्हारा बोलना सीधा यहाँ लगा। यूसुफ खानज़ादा ने दिल पर हाथ रखते कहा तो सबा मुस्कुराकर रूप और महबूब खानज़ादा की तरफ भाग गई। यूसुफ खानज़ादा भी सर पर हाथ फेरता मुस्कुराकर सबा के पीछे चला गया। मोहब्बत ने इन दो दीवानों को जकड़ लिया था, पर मोहब्बत यूं ही तो नहीं मिल जाती। सच्ची मोहब्बत बहुत इम्तिहान लेती है, और सबा और यूसुफ खानज़ादा की सच्ची मोहब्बत ने भी अब उन्हें इम्तिहान में डालना था। अगर देखा जाए तो मसला कोई नहीं था। यूसुफ खानज़ादा सबा का चचज़ाद था, पर मुश्किल वक्त बताकर थोड़ी ना आता है। ऐसा ही कुछ सबा खानी के साथ होने वाला था। सबा महबूब खानज़ादा के पास आई तो देखा रूप दरख्त पर चढ़ी थी और महबूब खानज़ादा उसे नीचे उतरने के लिए कह रहा था, पर रूप मज़े से दरख्त पर बैठकर टांगे हिलाती अमरूद खा रही थी। अरे खानी, नीचे आ जाए, आप गिर जाएंगी, सबा ने परेशानी से कहा, पर रूप ने उसे हाथ के इशारे से रिलैक्स रहने का कहा। उसे ऊपर किसने चढ़ाया? यूसुफ खानज़ादा दूर से ही रूप की कारस्तानी देख चुका था। मैंने, महबूब खानज़ादा ने हंसी दिखाकर बत्ती सी दिखाकर कहा। कैसे? यूसुफ खानज़ादा ने हैरत से पूछा। मैं बताती हूँ। इससे पहले महबूब अपना किया हुआ कारनामा बताता रूप बोल पड़ी। लाला घुटनों के बल बैठे और मैं उनके कंधे पर पाँव रखकर, फिर लाला थोड़ा सा ऊपर हुए और मैं दरख्त पर चढ़ गई। रूप ने हंसते हुए बताया तो सबा मुंह खोले हैरत से, कभी रूप तो कभी महबूब खानज़ादा की तरफ देखने लगी। नॉट फेयर लाला, आपने मुझे तो कभी दरख्त पर नहीं चढ़ाया, सबा ने महबूब खानज़ादा से खफगी भरे अंदाज में कहा। अरे मेरी माँ, इसे कहो नीचे आ जाए, अगर लाला के किसी आदमी ने देख लिया तो मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। महबूब खानज़ादा ने बालाश खानज़ादा की तरफ से रूप को डराना चाहा, पर वो डरने के बजाय तब गई। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं उतरूंगी, जिसे जो करना है कर ले, मैं डरती नहीं हूँ आपके खड़ूस सरदार से, रूप ने इंतहाई ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर कहा कि बालाश खानज़ादा की जीप जो अभी बाग के बाहर रुकी ही थी, बालाश खानज़ादा के तेज़ कानों से रूप की आवाज़ टकराई। रूप? बालाश खानज़ादा हैरत से बड़बड़ाया। हिशमत अली भी कोई नस्वानी आवाज़ सुनकर इधर उधर देखने लगा। सरदार साईं, शायद बाग में कोई है, हिशमत अली ने बाग की तरफ देखते कहा, पर बालाश खानज़ादा समझ चुका था कि बाग में कौन है, क्योंकि थोड़ी ही दूर महबूब खानज़ादा की गाड़ी खड़ी थी, जो शायद हिशमत अली ने नहीं देखी, पर बालाश खानज़ादा देख चुका था। इस बाग में तो चौधरी हुसैन भी था। जैसे ही बालाश खानज़ादा के दिमाग में क्लिक हुआ, वो जल्दी से तेज़ कदम चलता बाग के अंदर आया। हिशमत अली भी उसके पीछे भागा। खानी प्लीज़ आहिस्ता बोले, यहाँ लाला की हुक्मरानी है, अगर किसी ने आपकी आवाज़ सुनकर शिकायत लगा दी ना। एक तो मैं तुम्हारे खड़ूस लाला से कल से बेहद तंग आ गई हूँ, कसम से बेजार हो जाती हूँ मैं उनका नाम सुनकर। रूप सबा की बात काटकर फिर से चिल्लाई तो सबा के साथ महबूब खानज़ादा और यूसुफ खानज़ादा ने सामने देखा, जहाँ सरदार बालाश खानज़ादा गुस्से में तेज़ कदम उठाता उनकी तरफ ही आ रहा था। मर गए, महबूब खानज़ादा ने काँपती आवाज़ में कहा, और रूप की बालाश की तरफ पीठ थी, तभी वो इसे देख न सकी। खानी जल्दी उतरे, लाला आ गए, सबा ने सर पर दुपट्टा ओढ़ते धीमी आवाज़ में कहा। नहीं उतरूंगी, दिल तो करता है इस गांव का सरदार ही बदल दूं। बल्कि एक काम करते हैं, आप सब इस खड़ूस को हटाकर मुझे सरदारनी बना दो। कसम से सबसे बहुत प्यार करूंगी और बाग में एंजॉय भी करने दूंगी। रूप अपनी ही धुन में बोल रही थी, ये जाने बगैर कि सरदार बालाश खानज़ादा उसके बिल्कुल पीछे खड़ा उसे खून आशाम नज़रों से घूर रहा है। अस्सलाम वालेकुम लाला, यूसुफ खानज़ादा ने नज़रें झुकाकर डरते हुए हकलाकर कहा तो रूप की एकदम सिट्टी गुम हुई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो बालाश खानज़ादा गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए महबूब खानज़ादा की तरफ ही बढ़ रहा था। तुम जानते हो तुमने क्या हरकत की है? बालाश खानज़ादा महबूब खानज़ादा के रूबरू खड़े होकर धीमी आवाज़ में गुर्राया। लाला वो। इससे पहले यूसुफ कुछ कहता, बालाश खानज़ादा ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। रूप दरख्त पर बैठी चुपचाप ये सब देख रही थी। बालाश खानज़ादा काफ़ी गुस्से में लग रहा था। रूप ने फ़िलहाल चुप रहना ही ठीक समझा। महबूब खानज़ादा ने दोबारा नज़र उठाकर बालाश खानज़ादा की तरफ देखने की गलती नहीं की। अभी और इसी वक्त इन्हें लेकर निकलो यहाँ से, बालाश खानज़ादा ने दरख्त पर बैठी रूप की तरफ सुर्ख आंखों से देखते महबूब खानज़ादा को हुक्म जारी किया। मुझे नहीं जाना। अभी महबूब और यूसुफ खानज़ादा रूप को आगे बढ़कर नीचे उतारने ही लगे थे, जब उसने गुस्से से भुन्नाकर जाने से ही इनकार कर दिया। बालाश खानज़ादा ने हैरत से दरख्त पर चढ़ी रूप की तरफ देखा। खानी प्लीज़ हवेली चलो, सबा ने हाथ जोड़ते मिन्नत भरे लहजे में कहा। नहीं मतलब नहीं, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, रूप ने बालाश खानज़ादा की तरफ देखते अकड़ कर कहा। महबूब तुम सबा और यूसुफ को हवेली ले जाओ। बालाश खानज़ादा ने महबूब खानज़ादा को एक नया हुक्म जारी किया तो रूप की अब सही मायनों में जान निकली। क्या मतलब? रूप एक सेकंड में समझ गई वो इसे यहाँ अकेला छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन मैं रूप को लिए बिना कैसे जा सकता हूँ?
यूसुफ खानज़ादा ने बालाश खानज़ादा की तरफ देखते परेशानी से कहा। रूप ने फ़ौरन सर इस्बात में हिलाया। तुम अपनी बहन की फ़िक्र मत करो, मैं उसे सही सलामत हवेली पहुंचा दूंगा, तुम सब आराम से जाओ। बालाश खानज़ादा ने यूसुफ खानज़ादा को तसल्ली दी तो उसने एक नज़र रूप की तरफ देखा जो नफ़ी में सर हिला रही थी, जिसका मतलब था वो इसे साथ लेकर जाए। ठीक है, यूसुफ खानज़ादा ने कहा और तीनों चल पड़े। लाला रुके, महबूब लाला, सबा रुको प्लीज़। यूसुफ लाला, रूप की तो उन्हें ज़्यादा देखकर जान ही निकल पड़ी। एक दिल किया छलांग लगा दे, फिर इतना सा तो दिल था, इसका कैसे छलांग लगाकर खुद को तकलीफ़ पहुंचाती। वो तीनों जा चुके थे। बालाश खानज़ादा ने सर उठाकर रूप की तरफ देखा जो रोने की तैयारी पकड़ रही थी। चलो हशमत अली, बालाश खानज़ादा ने इतना कहा और अभी वो 2 कदम ही चला था जब रूप ऊंची आवाज़ में भा भा करके रोने लगी। उल्फत, गाड़ी में वापस बैठो, चौधरी हुसैन ने धीमी पर खौफज़दा आवाज़ में कहा। चौधरी हुसैन की गाड़ी अभी बाग से थोड़ा फासले पर ही थी। जैसे ही गाड़ी से निकली, चौधरी हुसैन की नज़र बाग के दाखिली रास्ते पर खड़ी सरदार बालाश खानज़ादा की गाड़ी पर पड़ी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो 1 सेकंड से पहले समझ चुका था कि ज़रूर इसके यहाँ आने की खबर सरदार बालाश खानज़ादा को तक पहुँच चुकी है, तभी इसकी गाड़ी खड़ी थी। और यकीनन सरदार बालाश खानज़ादा भी बाग के अंदर ही था, क्योंकि इसके गार्ड्स गाड़ी के पास असला समेत खड़े थे। क्या हुआ लाला? उल्फत ने हैरत से पूछा। अभी तो वो गाड़ी से निकली और बाग में घूमने भी नहीं, फिर चौधरी हुसैन उसे वापस बैठने को क्यों बोल रहा था? उल्फत इस वक्त नकाब में थी, क्योंकि वो इद्दत में थी। चौधरी हुसैन की ज़िद पर वो आ तो गई, पर वो पर्दे में थी। तुम बैठो जल्दी। चौधरी हुसैन के सही मायनों में पसीने छूट गए थे। उल्फत ने चौधरी हुसैन को परेशान देखा तो जल्दी से वापस गाड़ी में बैठ गई। मुस्तफ़ा, जो अभी गाड़ी से निकलने ही लगा था, वो बाग घूमने की ज़िद करने लगा। उल्फत के बैठते ही चौधरी हुसैन ने गाड़ी जुन से भगा ली। अभी वो उनकी गाड़ी नज़रों से दूर हुई थी जब महबूब खानज़ादा और सबा और यूसुफ बाग से निकले। महबूब खानज़ादा के पाँव के नीचे कोई चीज़ आई। उसने सर झुकाकर देखा तो किसी का मोबाइल गिरा था। महबूब खानज़ादा ने ज़रा सा झुककर मोबाइल उठा लिया। क्या हुआ लाला, ये किसका मोबाइल है? सबा, जो गाड़ी में बैठने ही लगी थी, महबूब खानज़ादा के हाथ में अनजान मोबाइल देखकर बोली। पता नहीं, शायद किसी का गिर गया है। महबूब खानज़ादा ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाते हुए कहा, पर वहाँ बालाश खानज़ादा के गार्ड्स के अलावा कोई नहीं था। महबूब खानज़ादा ने आगे बढ़कर गार्ड से मोबाइल के मुतालिक पूछा, पर सब ने कहा कि वो इस मोबाइल के मुतालिक कुछ भी नहीं जानते। महबूब खानज़ादा ने मोबाइल अपनी पॉकेट में रख लिया और वापस गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। लाला, किसका मोबाइल था? सबा ने महबूब खानज़ादा से पूछा। इनमें से तो किसी का भी नहीं था। हवेली जाकर देखता हूँ, जिस किसी का भी होगा उस तक पहुँचा दूँगा। महबूब खानज़ादा ने गाड़ी स्टार्ट करते कहा। चलो हशमत अली, बालाश खानज़ादा ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा ताकि रूप सुन ले। और ऐसा ही हुआ। रूप ने सुना तो उसके रहस्य तोते भी उड़ गए। वो ऊंची आवाज़ में भाभा करते रोने लगी। बालाश खानज़ादा ने अभी 2 कदम बढ़ाए थे। रूप के रोने पर उसके कदम थम गए। बालाश खानज़ादा ने गुस्से से मुड़कर रूप की तरफ देखा जो दरख्त पर बैठी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। बालाश खानज़ादा ने हशमत अली को जाने का इशारा किया तो वो सर हिलाकर चला गया। अब रो क्यों रही हो? बालाश खानज़ादा ने कमर पर हाथ बांधे गुस्से से पूछा। सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए, आप भी जा रहे हो? रूप ने सूसू करते कहा। तो तुम खुद ही उतरना नहीं चाह रही थी, इसलिए सब चले गए। वो मैं खुद यहाँ रुकना नहीं चाहता, क्योंकि बालाश खानज़ादा ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। क्योंकि क्या? रूप ने तजस्सुस से पूछा।